हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। अगर मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। आशा करती हूँ कि मेरे हर फ्रेंड्स जहाँ भी हैं खुश पास हैं, ठीक ठाक हैं। बसंत पंचमी की हर किसी को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, सबके फैमिली को हैप्पी बसंत पंचमी। ओके, आज की जो स्टोरी चैनल है इनका नाम है मिताली। मिताली अपने भैया की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। मेरे भैया अकेले ही एक रूम में रहा करते थे। उन्होंने जॉब प्लेस में एक कमरा किराए पे ले रखा था। तो वो छोटा सा एक रूम था और फिर उसके बगल में दूसरा रूम था। ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, वॉशरूम एंड किचन था। दरवाज़ा खोलते ही छोटा सा गार्डन आता था। उसके बाद वो बाहर जाने का गेट भी होता था। मेरे भैया वहाँ पर गए हुए 2 से 4 दिन ही होंगे। एक दिन वो सो रहे थे। अचानक जैसे उनको लगा किसी ने उनका पैर का अंगूठा पकड़कर पैर को उठाया, जोर से उनका बेड में पटका है। मेरे भैया का नींद टूट गया और वो उठ के बैठे। रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, जबकि उन्होंने नाइट बल्ब जला कर रखा था, लेकिन वो लाइट भी बंद था और रोशनदान से यानी कि वेंटिलेटर से थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर की अंदर आ रही थी। तब भैया को लग रहा था जैसे भैया के जो कमरे में पूरा धुआं भर गया है। भैया को काफ़ी ताज्जुब लगा। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से उठे, अपना लाइट ऑन किया। तो देखते हैं भैया कि जैसे खिड़की जो था उनका बंद करके सो रहे थे, वो खिड़की भी खुली हुई थी। उनको काफ़ी घबराहट सी लगी। उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा अब। तो वो अपना कुछ भगवान का याद करके कुछ मंत्र पढ़ के वो सोने का कोशिश करने लगे। फिर अचानक से उनका जो डोर था, उनका एक हॉल रूम भी था छोटा सा पहले। तो उनका जो डोर था अचानक से जैसे किसी ने लात मार के खोला हो, एकदम धड़ाम से खुल गया। इससे फिर से उनकी नींद टूट गई। थोड़ी बहुत जो भी नींद आ रही थी वो इस बार काफ़ी डर गए और उन्होंने क्या किया, उठकर वो बगल वाले के कमरे में चले गए। और एक जो उनका घर था उनके बगल में भी, और उनका ही जान पहचान का एक फ्रेंड रहता था, वो उनके घर चले गए और नॉक करने लगे। नॉक बहुत टाइम तक नॉक करने के बाद जाके बेल भी बजाया, लेकिन बेल ऑन शायद उन लोग का नहीं था। बेल का रिंग इनको सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो भैया ने दरवाजे पे नॉक किया। उसके बाद उनका कई मिनटों बाद उनका फ्रेंड आए और दरवाज़ा खोला और कहा, क्या बात है। तो भैया ने कहा कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उसके दोस्त ने कहा, तूने क्या लॉक लगाया अपना रूम में? बोला नहीं। तो वो बोले, चलो हम लोग सो जाते हैं, तेरे रूम में सो जाते हैं। उनके पेरेंट्स वगैरह भी उनके साथ घर पर रहते थे। तो वो मेरे भैया के साथ आ गए। उनका फ्रेंड आके वो बोले कि चल हम लोग सो जाते हैं। तो वो लोग, बेड भी बड़ा सा ही था भैया का, दोनों सो गए। वो दीवार के पास से और जिस तरफ दरवाज़ा होता है उस तरफ भैया सो गए। तो भैया देखते हैं अचानक से, जब भैया को नींद तो आ नहीं रही थी, बहुत ही उनको अनईजी फील हो रहा था क्योंकि इस तरह उनके साथ इंसिडेंट हो चुका था। तो भैया ने देखा कि दरवाज़ा किसी ने खोला है। अचानक से भैया ने आंख बंद करके रखा था। फिर देखते हैं दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आया। तो भैया सोचे कि उनका फ्रेंड शायद वॉशरूम वगैरह जा रहे होंगे। वो फ्रेंड वहीं पे खड़ा है। और भैया ने क्या किया था, जो उनका हॉल रूम था उसका भी लाइट ऑन करके रखे थे, वहाँ का भी नाइट बल्ब, और प्लस अपना कमरे का नाइट बल्ब जल रहा था। भैया को पूरा प्योर दिख रहा था कि उनका फ्रेंड वहाँ पर खड़ा है। फिर वो सोचे कि क्या बात है, वो वहाँ पर क्यों खड़ा है। कंटिन्यू खड़ा होके वो भैया को ही देखे जा रहा है और उसके आंखें जैसे बटन जैसे एकदम गोल गोल और लाल, एकदम लाल लाल रंग का लग रहा था। तो भैया को थोड़ा सा फील हुआ कि ये क्या, तब से देखे जा रहा है। कम से कम 2 से 3 मिनट होगा उनका फ्रेंड उन्हीं को देखे जा रहा है। तो भैया ने कहा, जोर से थोड़ा बोला, अरे क्या हुआ यार, तू आके सोता क्यों नहीं है? ऐसे बोले तो उनके पास में ही उनका दोस्त सो रहे थे। वो उठ गया और उठ के बोलने लगा, क्या बात है भाई, तू सोया नहीं है क्या? तो भैया बोले, अरे तू यहाँ, बोल के जब दोबारा देखे दरवाजे के पास तो दरवाज़ा ओपन था, बट वहाँ पर कोई नहीं था।
भैया काफ़ी डर गए। भैया ने अपने फ्रेंड को कहा कि नहीं, मैं ये रूम में बिल्कुल भी नहीं रह सकता, ये रूम मुझे इमिडिएटली छोड़ना पड़ेगा। फिर भैया के कुछ और कॉलीग वगैरह थे एक घर में जो उन्होंने किराए पर लेकर रखा था, भैया उनके पास चले गए। कुछ दिनों के बाद दूसरे घर में वो शिफ्ट भी हो गए। ये सेकंड स्टोरी है। मेरा नाम नीतू है। मैं बिहार में रहती हूँ। मैं अपने दादा दादी का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मेरे दादा दादी दोनों अपने जो एक फ्रेंड के घर गए हुए थे दूसरे गांव। तो मेरे दादाजी बाइक में करके दादी को लेकर गए हुए थे अपने गांव से दूसरे गांव। उनका एक शॉर्टकट रास्ता भी आता था उनके गांव से दादा के गांव। तो आते समय काफ़ी रात हो चुकी थी, 10:30 पौने 11 बज चुका था। और रात में तो ऐसे में ही लोग बहुत जल्दी सो जाया करते हैं। तो दादाजी दादी को कहा कि चलो हम लोग घर चले जाते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड ने उनको रोकने की कोशिश भी की। लेकिन दादाजी बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरे दादाजी एक्चुअली में स्कूल के हेडमास्टर भी हैं, मतलब तब हुआ करते थे। तो दादाजी ने कहा नहीं, मेरा स्कूल है, सॉरी मैं नहीं रुक सकता। तो वो लोग दोनों निकल गए। गर्मी का मौसम ही था, ठंड का मौसम भी नहीं था खूब ज़्यादा, मार्च का महीना था। तो दादाजी दादी को लेकर अपने गांव की तरफ आने लगे और फिर उन्होंने कहा कि शॉर्टकट में चलते हैं। तो दादी ने उन्हें टोका भी कि नहीं, इस रास्ते से मत जाओ, कहते हैं कि ज़्यादा रात को इस रास्ते से जाने से कोई दिखता है। तो फिर भी दादाजी ने कहा छोड़ो तो चलो। दादाजी आने लगे। आते आते क्या हुआ, दादाजी देखते हैं कि वो रास्ता जस्ट एक बाइक का ही आने का रास्ता था, वहाँ पे फोर व्हीलर वगैरह नहीं आ सकता था। दो तरफ एकदम झाड़ियाँ थीं। तो एक पत्थर के ऊपर में एक औरत बैठी हुई है सफ़ेद कपड़ों में और वो रो रही है। तो दादाजी आस्ते आस्ते ही आ रहे थे, रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था और पथरीली थी। तो दादी बोले कि रुकना नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकती। तो फिर दादाजी आगे निकल गए। तो जब निकल गए तो वो औरत ने अपना पूरा चेहरा दिखाया और चांद की रोशनी से थोड़ा सा ही आगे गए थे, दादी को पूरा उसके साथ आई कांटेक्ट हुआ। उस औरत के आईज की जगह में बिल्कुल काले घट्टे थे, कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे लग रहा था कोई गॉगल पहना होता है उस तरह का था। और फिर वो औरत जोर से हंसने लगी। फिर दादी ने कहा जल्दी से तुम बाइक दौड़ाओ, ऐसे बोले। तो वो औरत भी दौड़ के उनके पीछे आने लगी। दादी तो काफ़ी डर गई और दादी एकदम रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो थोड़ा सा इधर उधर घर भी आने लगा। थोड़ा रास्ता जाने के बाद, सुनसान रास्ता जाने के बाद वहाँ पे इधर उधर घर भी था। तो वहाँ पर जब लोग आए, वो लोग बोले देखो ये तो दौड़ रही है, ऐसे हमें पकड़ ही लेगी। और बाइक जोर से चला भी नहीं पा रहे थे दादाजी। तो एक घर के सामने में वो लोग बहुत चिल्लाने लगे। तो घर के लोग बाहर निकले और कहा क्या बात है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे एक औरत हमारे पीछे दौड़ रही है। उन्होंने देखा तो वो लोग भी देख पाए कि वो औरत घूम के पीछे तरफ जा रही थी, ऐसे ही वाइट कपड़ों में और फिर बाल खुले हुए। दादी ने कहा मैंने पूरा देखा, आई कांटेक्ट हुआ था। उस औरत का आंखें इस तरह के थे। तो वो घर के जो भी थे और भी लोग आगे कहा हाँ यहाँ पर है, कभी औरत के भेष में एकदम नई निवेली दुल्हन के भेष में भी घूमती है, कभी इस तरफ वाइट में भी घूमती है। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसा है कि बहुत रात को कोई भी आए तो उसे डराया करती है। उसके बाद से वो रास्ते से आने के लिए हर कोई अवॉइड करते थे। काफ़ी डरावना लगता था वो रास्ता, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे, साइड में एक तालाब हुआ करता था। और जितने भी रास्ते थे थोड़ा सा ही रास्ता आने का लायक था, बाकी पूरे झाड़ियों से भरे हुए थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी, चैनल की स्टोरी अच्छी लगे तो अपना भी साथ बीता हुआ कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। एंड मैं इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है मैं यहाँ डाल दूँगी, वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर करें।